भाभी। भाई मैं इस बार भी राखी पे नहीं आ पाई तुझे राखी बांधने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तेरी बहन तुझसे प्यार नहीं करती। तेरी बहन ना तुझे कॉल पे राखी बांधेगी। तुझे पता है मैं कितनी प्यारी राखी लाई हूँ तेरे लिए, देख। है ना अच्छी? ले मुंह मीठा भी कर ले, तुझे मोतीचूर के लड्डू बहुत पसंद है ना। माँ भाभी रो क्यों रही है? क्या बताऊं, सैम उसको मायके नहीं जाने दे रहा है। पर क्यों? तो इधर आप, मैं बताती हूँ तुझे। तुझे पता है सैम ना उसको राखी पे नहीं जाने दे रहा है। अब कोई भी बहन उदास तो होगी ना, इतना बड़ा त्योहार है भाई बहन का। कहता है सैम कि उसका भाई कुछ करता नहीं है, कमाता धमाता नहीं है, क्या देगा उसको गिफ्ट में? कुछ भी नहीं देता है। अब मेरे ही पैसे खर्च हो जाएंगे। अब एक बात बता बेटा, राखी के त्योहार में क्या पैसों का लेना देना होता है? अरे ये तो अटूट बंधन है भाई बहन के प्यार का, विश्वास का। इसमें पैसों का क्या लेना देना? माँ पर भैया ऐसे कैसे कर सकते हैं? ये तो गलत है ना। भाभी को ऐसे राखी पे उनके घर ना भेज के उनके भाई से उनको जुदा करके, सच में ये बहुत गलत बात है। मुझे भैया पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं भाभी के साथ? देखा नहीं भाभी कितना रो रही थी अपने भाई को याद करके, वीडियो कॉल पे बात कर रही थी उनसे। आने दो भैया को, ये सारे सवाल ना मुझे आज भैया से ही पूछने हैं। हाँ ये बात। आज के दिन में कोई अपनी बहन को वेट करवाता है क्या? 10 मिनट ही तो लेट हुआ हूँ। एक्चुअली रास्ते में ना मम्मी बहुत ट्रैफिक था, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। अब राखी के दिन भी अपनी बहन को इंतजार करवाएगा क्या? अरे इंतजार नहीं करा रहा हूँ, मैं तो एकदम रेडी हूँ। ये लो बांधो राखी। भैया राखी तो मैं आपको बांध दूंगी। मुझे एक बात बताइए, रक्षाबंधन वाले दिन भाभी अपने घर क्यों नहीं गई अपने भाई को राखी बांधने? वो यहाँ क्या कर रही है? क्योंकि मैं उसको उसके घर नहीं जाने देता। एक तो उसके माँ बाप नहीं है, एक भाई है, और वो भाई इतना बड़ा नल्ला बेरोजगार है ना, कुछ नहीं करता है। 1 साल से जॉब के लिए धक्के खा रहा है और उसको एक छोटी सी जॉब तक नहीं मिली। तुम्हें पता है जब भी मैं शताक्षी को घर पे लेके जाता हूँ ना उसके, तो 1000-2000 का तो पेट्रोल खत्म हो जाता है, और मिठाइयाँ लेकर जाता हूँ 500-1000 रुपए की, और वो उसके हाथ पे क्या रखता है? सिर्फ 500 रुपए की एक छोटी सी पत्ती। ऐसा थोड़ी ना होता है। तो फिर मैंने फैसला किया कि अब से मैं शताक्षी को उसके मायके नहीं जाने दूंगा। भैया मुझे एक बात बताइए, आपके इस फैसले से भाभी खुश है? अरे क्यों खुश नहीं होगी? जितने पैसे आने जाने में खर्च होते और मिठाई में खर्च होते, उतने पैसे मैं शताक्षी के हाथ में रख देता हूँ। अब वो उन पैसों से कुछ भी करे। अच्छा चलिए भैया, मुझे आपको कुछ दिखाना है। चलो भैया। आइए भैया। आप कह रहे थे ना कि भाभी खुश है, बताइए कैसे खुश है भाभी? एक भाई को उसकी बहन से जुदा करके क्या खुशी मिल रही है आपको? देखिए। दीदी आप पिछले 2 साल से मुझे राखी बांधने नहीं आई हो, मुझे बहुत दुख होता है। भाई ऐसा मत बोल, तुझे पता है ना मेरी मजबूरी है, वरना मैं पक्का आती राखी पे। भाई तुझे पता तो है तेरे जीजू तुझे पसंद नहीं करते क्योंकि तू कमाता नहीं है, लेकिन मम्मी पापा के जाने के बाद तूने ही सब कुछ संभाला हुआ है। उन्हें ये बात समझ में नहीं आती, लेकिन तू देखियो एक दिन उनको ये बात जरूर समझ में आएगी, तब मैं घर पे आके तुझे राखी बांधूंगी। और तू ट्राई तो कर रहा है ना जॉब का, मैं भगवान से प्रे करूंगी कि मेरे भाई की जल्दी से जल्दी बहुत अच्छी नौकरी लग जाए, फिर मैं घर आऊंगी राखी बांधने के लिए। मैं जल्दी आऊंगी तुझे राखी बांधने। बाय, अपना ख्याल रखियो। भैया मुझे एक बात बताइए, आपको क्या मिला ये सब करके? भाभी कितनी उदास है, वो रक्षाबंधन पे अपने भाई को राखी तक नहीं बांध पा रही है। भैया एक बात मेरी कान खोल के सुन लीजिए, अगर आप भी चाहते हैं ना ऐसे कि मैं भी भाभी की तरह ऐसे खुश रहूं तो ठीक है, आज के बाद रक्षाबंधन पे मैं भी इस घर में नहीं आऊंगी, मैं भी आपको सेम ऐसे ही वीडियो कॉल पे राखी बांधूंगी। बेटा ये राखी का त्योहार ना सिर्फ धागों का नहीं होता है, भाई बहन के प्यार का, विश्वास का होता है। वो इकलौती बहन है उसकी, उसको उम्मीद रहती है हर राखी पे कि ये अपने भाई से मिलेगी। क्यों नहीं जाने दे रहा है? जाने दे बेटा उसको। चलिए माँ। दीदी, शताक्षी दीदी। भाई तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे पता है ना तेरे जीजा जी तुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते, तू प्लीज चला जा। अरे दीदी आज राखी है ना, मैं आपसे राखी बंधवाने आया हूँ। अपने भाई को राखी नहीं बांधोगी आप?
कैसी बात कर रहा है भाई? मैं तुझे राखी बांध दूंगी ना, लेकिन अगर तेरे जीजा जी ने देख लिया वो बहुत गुस्सा करेंगे। मैं तुझे कभी और घर पे आके राखी बांधूंगी। अरे जीजा जी गुस्सा क्यों करेंगे? जीजा जी तो खुद ही मुझे लेके आए हैं। हाँ जीजा जी लेकर आए? हाँ शताक्षी, मैं ही तुम्हारे भाई को लेकर आया। शताक्षी मुझे ना माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने भाई बहन का रिश्ता पैसों से तोला, बल्कि वो रिश्ता तो बहुत अनमोल होता है और मैंने उस रिश्ते को पैसों से तोला। शताक्षी, भले ही तुम्हारा भाई पैसे ना कमाता हो, लेकिन ये भाई ना तुमसे बहुत प्यार करता है। मैं ना भूल गया था कि माँ बाप के जाने के बाद एक भाई बहन का रिश्ता ही तो होता है जो कि इस दुनिया में सबसे सच्चा होता है। भले ही तुम्हारा भाई कुछ भी ना कमाए और वो भले ही तुम्हें कुछ भी ना दे, लेकिन मैं कभी भी तुमको तुम्हारे भाई से जुदा नहीं करूंगा, ये मेरा वादा है। थैंक यू सो मच सैम समझने के लिए। इस दुनिया में मेरे भाई के अलावा और है ही कौन मेरा। मैं इसे राखी नहीं बांध पाती थी ना, मुझे ही पता है कि मेरे दिल पे क्या बीतती थी। और आज तुमने इसे बुला के मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है ना, ये कोई भी नहीं समझ सकता इस दुनिया में। अपने भाई को मैं अपने हाथों से राखी बांधूंगी, अपने हाथों से लड्डू खिलाऊंगी इतने दिनों बाद। थैंक यू सो मच सैम। शताक्षी, थैंक यू मुझे मत बोलो, मेरा तो दिमाग खराब हो गया था। मुझे समझाने वाली मेरी माँ और मेरी बहन है। थैंक यू सो मच सासू माँ, और थैंक यू सो मच दीक्षा दीदी। आप दोनों ने इनकी आंखें खोली और मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है मेरी लाइफ की। भाभी ये तो मेरा फर्ज था। और एक बात बताऊं, भैया ना बहुत अच्छे, आपसे बहुत प्यार करते, बस थोड़ी सी गलतियां कर देते हैं, तो इन्हें माफ कर देना। भाई तू बैठ ना, मैं राखी बांधती हूँ तुझे। हाँ हाँ दीदी। भगवान तेरी सारी बला ले, और मैं भगवान से प्रे करूंगी तेरी जॉब जल्दी से जल्दी लग जाए। ये दीदी मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट, जल्दी दुआ करो आप, मैं इसको बहुत बड़ा गिफ्ट बना सकूं। जरूर होगा। अरे अब भाई बहन प्यार ही लुटाते रहोगे, हमें कुछ खाने को भी मिलेगा। जाओ भाई, खुशी का माहौल है, इतने साल बाद भाई बहन मिले हैं तो कुछ हो जाए। अरे कैसी बात कर रहे हो, अभी बनाती हूँ ना, बताओ क्या खाओगे? जो तुम्हारा मन करे। अच्छा एक काम करते हैं, आज तुम्हारे भाई का फेवरेट बनाते हैं, राइट? भाई तू क्या खाएगा? मटर पनीर। ठीक। सैम, अरे देविका, तू यहाँ पे गार्ड की नौकरी करती है? हाँ, मैं तो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करती हूँ, लेकिन तू यहाँ भी क्या कर रहा है? मैं इस कंपनी का बॉस हूँ, ओनर हूँ यहाँ का। क्या तू इतनी बड़ी कंपनी का ओनर है? लेकिन एक बात बता, इससे पहले तो मैंने तुझे यहाँ पर देखा नहीं, आज पहली बार देख रही हूँ। क्योंकि मैं यहाँ बहुत रेयरली आता हूँ। एक्चुअली मैं सिंगापुर रहता हूँ, अब मेरी 3-4 ब्रांचेस है, तो यहाँ पे कभी कभी आना होता है। आज इम्पोर्टेंट मीटिंग थी और एक फैमिली फंक्शन अटेंड करने के लिए आया हूँ, तो बस आ गया ऑफिस में। क्या बात है सैम, तू तो इतना बड़ा आदमी बन गया। और ना, मुझे तुझ पे पूरा भरोसा था कि तू ना अपने जीवन में बहुत कुछ बड़ा करेगा, और आज देख तूने इतनी बड़ी कंपनी खोल ली। मैं भगवान से दुआ करूंगी तू ऐसी और 3-4 बड़ी बड़ी कंपनी खोल ले। दिन दुगनी रात चौगनी बरकत करे मेरा दोस्त। अरे मामा, थैंक यू सो मच। सर, ये आपकी कॉलेज फ्रेंड है? नहीं, ये मेरी कॉलेज फ्रेंड नहीं है, एक्चुअली ये मेरी स्कूल फ्रेंड है। हम सेम गांव से है, ये पड़ोसी है मेरी। मैं तो शहर आ गया, मैंने इसको बोला था मेरे साथ शहर चल, लेकिन इसके फादर बीमार रहते हैं, जिसकी वजह से इसको गांव में रुकना पड़ा। सर, ये लड़की बहुत ईमानदार है, हमारे यहाँ 1 साल से काम कर रही है, आज तक इसकी कोई कंप्लेंट नहीं है। अच्छा, क्या बात है यार। देखो, मेरा मैनेजर भी आपकी तारीफ कर रहा है। अच्छा, बहुत गर्मी हो रही है, चल ना कॉफी पिलाता हूँ, आजा। अरे नहीं, कैसी बात कर रहा है सैम, तू इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है और मैं ठहरी मामूली सी सिक्योरिटी गार्ड। अगर तू मुझे अपने ऑफिस के अंदर लेके जाएगा तो लोग 10 तरह की बातें करेंगे, तेरी इज्जत खराब हो जाएगी। और रही बात कॉफी की, तो हम बाहर। एक बात बता, तू भूल गया ना फिर से कि हम कॉफी नहीं पीते, हम चाय पीते हैं? कोई नहीं, चाय पिलवा दूंगा। और एक बात बता, तुझे मेरी कंपनी में कौन जज करेगा? अगर तुझे किसी ने कुछ भी बोला ना, उसको सेकंड नहीं लगाऊंगा मैं बाहर का रास्ता दिखाने में, समझी? अच्छा देविका, मैं चलता हूँ, 1 घंटे बाद मेरी मीटिंग है, आके चलते हैं चाय पे, है ना? चलें अंकल? सुन सैम, एक रिक्वेस्ट है
कि अपने ऑफिस में किसी को मत बताना कि मैं तेरी दोस्त हूँ। देख, मैं मामूली सिक्योरिटी गार्ड हूँ और तू इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है। लोग 10 तरह की बातें करेंगे जो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। क्या हो गया देविका तुझे? कौन कुछ बोलेगा यार? मैं ओनर हूँ इस कंपनी का और यहाँ के डिसीजन मैं लूंगा, समझी? अरे बस मैंने तेरे से कह दिया ना, किसी को कुछ नहीं बताना तो कुछ नहीं बताना। हर बार तेरी बात नहीं मानूंगी मैं। अच्छा बाबा ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा किसी को। अब मैं लेट हो रहा हूँ मीटिंग के लिए, आके मिलता हूँ तुझसे, है ना? चले। बहुत ही अच्छा दोस्त। ये चाबी तो पहले यहाँ पर थी नहीं। ये सैम की चाबी होगी। इसकी आदत अब तक गई नहीं ना भूलने की। सैम भी ना अपनी चीजें भूल जाता है। एक काम करती हूँ, ये चाबी ना उसके ऑफिस में दे आती हूँ। कहीं उसे मीटिंग के लिए जाना पड़े तो देर हो जाएगी। शताक्षी, 1 घंटे बाद क्लाइंट्स आने वाले हैं, सारी फाइल्स रेडी है ना? जी सर। सैम, ये तेरी गाड़ी की चाबी, तू नीचे भूल गया था। थैंक यू। क्या बोला तूने? बॉस को उनके नाम से पुकारा? तेरी इतनी औकात कि तू हमारे बॉस का नाम लेगी? अपनी औकात भूल गई है क्या? शताक्षी, the hell are you? तुमने इस पे हाथ क्यों उठाया? सर, हाथ ना उठाऊं तो क्या करूं? देखिए ना इसकी औकात, आपके ही ऑफिस में आके आपको आपके नाम से पुकार रही है। आज तक हमारी हिम्मत नहीं हुई कि आपको आपके नाम से पुकार दें। ये ना हमारे कंपनी के बॉस हैं। अपनी औकात और लिमिट में रहो। किससे कैसे बात करनी है ये सीख के आओ पहले। तुम्हें तमीज है कि किसी गार्ड से कैसे बात की जाती है? और तुम कौन होती हो डिसाइड करने वाली कि मेरा कौन नाम लेगा और कौन नहीं? सर, मुझे अच्छे से पता है कि इनको कैसे ट्रीट करते हैं। आपको पता नहीं है, इन जैसे गरीबों का आपसे ना रिश्ता बनाने आ गई है। अगर मैं इस पे हाथ नहीं उठाऊंगी ना, आज आपका नाम लेके पुकार रही है, कल को सारे स्टाफ से दोस्ती बनाने लग जाएगी। शट अप। मुझसे कोई रिश्ता बनाने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हें अपने दिमाग का इलाज कराने की जरूरत है। तुम्हें जरा भी तमीज है? तुमने एक फीमेल होकर फीमेल पे हाथ उठाया है। अरे कम से कम एक लड़की की इज्जत तो कर लेते। अब मेरे ऑफिस में कोई मेरा नाम ले या ना ले, ये डिसाइड करने वाला मैं होता हूँ, तुम नहीं। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पे हाथ उठाने की? तुम्हें पता भी है कौन है ये? हाँ सर, मुझे अच्छे से पता है कौन है। हमारी कंपनी में गार्ड की नौकरी करती है, 2 कौड़ी की गार्ड है ये। ये मेरा नाम ले सकती है बिकॉज इसको राइट्स है। ये मेरी स्कूल की फ्रेंड है, मेरे साथ पढ़ी है, मेरे साथ खेली है। सर, आप कैसी बात कर रहे हो? कहाँ आपका लेवल, कहाँ इसका लेवल? ये आपकी दोस्त कैसे हो सकती है? शताक्षी, मेरा लेवल कुछ सालों पहले बना है, इसका भी बन जाता, लेकिन ये फैमिली की सिचुएशन में इसलिए गांव में ही रह गई और मैं गांव छोड़कर शहर आ गया, इसलिए मैं कामयाब हो गया। और ये अब घर से बाहर निकली है, जॉब कर रही है, 2 पैसे कमा रही है, बल्कि हमारी बिल्डिंग में एज ए सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रही है। तुम्हें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि एक लड़की होकर इतनी मेहनत का काम कर रही है, इतनी गर्मी में इतने पेशेंस के साथ, ईमानदारी के साथ काम कर रही है। नहीं तो आजकल की लड़कियों को तो तुम्हें पता है ना, उनके पास बहुत ऑप्शंस है ज्यादा पैसे कमाने का। और तुमने इस पर हाथ उठा के बिल्कुल अच्छा नहीं किया, बल्कि हर कोई इज्जत डिजर्व करता है, वो चाहे छोटा काम करे या बड़ा। अगर ये सिक्योरिटी गार्ड है तो क्या हुआ, ये इज्जत डिजर्व नहीं करती? अगर ये तुम पे वापस हाथ उठा देती तो तुम्हें कैसा लगता? तुमने बहुत बड़ी गलती की है और इस गलती की तो तुम्हें सजा मिलकर रहेगी। अब से तुम इस कंपनी में काम नहीं करोगे, यू आर फायर्ड। सर प्लीज ऐसा मत कीजिए, मुझे पता नहीं था ये आपकी दोस्त है, तो मैं इसके ऊपर हाथ नहीं उठाती। मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी। सॉरी सर, जॉब से मत निकालिए प्लीज। सैम, प्लीज माफ कर देना। और इसे अपनी गलती का एहसास है और मुझे लगता है इनकी जगह कोई और होता तो वो मेरे साथ ऐसे ही बर्ताव करता जैसे इन्होंने किया है। और गलती तो मेरी है ना, मुझे ऐसे तेरे ऑफिस में नहीं आना चाहिए था। और तू तो इतनी बड़ी कंपनी का बॉस है और मैं ऐसे तेरा नाम ले रही हूँ तो बुरा तो लगेगा है ना सबको। आज तो मैं तुम्हें एक लास्ट मौका दे रहा हूँ, वो भी इसके कहने पे। अगर आज के बाद मैंने तुम्हारी कोई भी कंप्लेंट सुनी ना कि तुम किसी भी एम्प्लॉयज के साथ, इवन चाय वाले के साथ भी तुमने ऊंची आवाज से बदतमीज से बात की है, तो वो दिन तुम्हारा इस ऑफिस में आखिरी दिन होगा। अंडरस्टैंड? नाउ यू कैन लीव। सॉरी सर। सॉरी देविका, इसने तुम पे हाथ उठाया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मेरी कंपनी में तुम्हारे साथ कुछ भी ऐसा नहीं होगा। कोई बात नहीं सैम, तूने मेरे लिए इतना बड़ा सपोर्ट लिया, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। चल अब मैं चलती हूँ ड्यूटी पे वापस। सुन यार, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा तुझे इस ड्रेस में देख। यार तू मेरे साथ पढ़ी है, तू भी अच्छी जॉब डिजर्व करती है। अब मेरे रहते अगर तू सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करेगी तो मैं दोस्त कैसा? क्यों ना तुम
मेरे साथ मेरी कंपनी में काम करो और मैं तुम्हें अच्छी खासी सैलरी दूंगा। कैसी बात कर रहा है सैम, तू कहाँ इतना बड़ा आदमी और मैं छोटी सी गार्ड। तेरी कंपनी में काम करूंगी तो तेरे साथ में काम करने वाले लोगों को बुरा लग जाएगा। अभी ऊंच नीच की बातें करेगी तो मैं दोस्ती तोड़ दूंगा तुझसे और ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी से भी निकाल दूंगा। अच्छा बाबा ठीक है, हमेशा जिद करके ना अपनी बात मनवा लेता है। तेरी बात मैंने पहले कभी टाली जो आज टालूंगी। चल ठीक है, फिर कल मिलते हैं। ओके, ठीक है। बाय बाय। ओए चोर, शर्म नहीं आती चोरी करते हुए? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुमने मुझ पर हाथ क्यों उठाया? तो तेरी आरती उतारूं? चोरी करेगा तो थप्पड़ ही खाएगा ना। मेरा दिमाग ठीक है? तुम्हें मुझे देखकर लग रहा है कि मैं चोरी करूंगा? क्या हुआ बेटा, आप नाराज क्यों हो रहे हो? देखिए ना आंटी जी, इस लड़की ने मुझ पर हाथ उठा दिया और ये बोल रही है कि मैंने इसके पर्स से पैसे चुराए हैं। आंटी जी, अपने स्टोर पे कैसे कैसे लोगों को एंट्री दे देते हो। मेरे बैग में से चोरी कर रहा है, चोर है एक नंबर का, तो थप्पड़ ही खाएगा ना। आंटी जी, मैं आपके यहाँ पे रेगुलर कस्टमर हूँ। डू यू रियली थिंक कि मैं चोरी करूंगा? मैम आपको कोई गलत फहमी हो रही है, ये मेरा रेगुलर कस्टमर है, आते रहते हैं और आपको देखने से लग रहा है ये चोर है। ये क्या बोल रही हैं आप? अरे मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ इन जैसे लड़कों को। अच्छे कपड़े पहन के आते हैं ताकि चोरी करे और किसी को इन पे डाउट भी ना हो, इसीलिए अच्छे कपड़े पहनते हैं। बट इनकी भोली सूरत में मत जाओ आंटी आप। इसने मेरे बैग में से चोरी किया, इधर से गया, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अच्छा, वैसे क्या चोरी हुआ है आपके बैग से, जान सकता हूँ? वो तो तुझे पता होगा, अभी मैंने देखा थोड़ी है। मैं पुलिस बुलाऊंगी तब पता चलेगा क्या चोरी किया तूने। ओके, कॉल द पुलिस। पुलिस? एक मिनट, पुलिस बुलाने की जरूरत नहीं है मैम, आपको कोई गलत फहमी हो रही है। देखिए पुलिस आएगी, यहाँ पे हंगामा मचेगा, इनकी भी रेपुटेशन पे दाग लगेगी, मेरे भी, और हमारे स्टोर की भी बदनामी होगी। मैम पुलिस को क्यों बुलाना? नहीं आंटी जी, इसको लग रहा है ना कि मैंने चोरी किया, तो ठीक है, बुलाने दो पुलिस, वो खुद दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। लेकिन एक बात, पुलिस को बुलाने से पहले एक बार चेक कर लीजिए कि आपके बैग से सच में पैसे चोरी हुए या नहीं, क्योंकि मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि दूर से दूर तक भी आपके बैग की जिप खुली हुई है। अगर आपके बैग से पैसे चोरी होते तो थोड़ी बहुत तो जिप खुली होती है ना। देख लो कहीं तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो गई है। हाँ चोरी हुई है, कर लेती हूँ मैं चेक। पैसे मैडम, आपके बैग से तो पैसे चोरी हुए थे, फिर ये क्या है? पैसे तो इसी में। मेरा फोन नहीं है मेरे बैग में, इसने मेरा फोन चुराया है। देखा आपने, इस लड़की का सही में दिमाग खराब हो गया है। थोड़ी देर पहले इसने कहा कि इसके बैग से पैसे चोरी हुए हैं और अब कह रही है कि फोन चोरी हुआ है। तुम्हें पता भी है कि एक्चुअल में तुम्हारा क्या चोरी हुआ है? मैं पुलिस कंप्लेन करके रहूंगी तभी ये मेरा फोन वापस करेगा। तू चुपचाप मेरा फोन वापस कर दे वरना मैं पुलिस बुलाऊंगी। एक मिनट मैम, मैं आपको समझा रही हूँ, यहाँ पे पुलिस नहीं आएगी। मैम सबकी रेपुटेशन है और भी यहाँ पे कस्टमर है, आप समझ नहीं रही मेरी बात को। आपको ज्यादा दिक्कत है, आप चेकिंग कीजिए ना इनकी। आंटी जी, मैं क्यों चेकिंग कराऊं जब मैंने चोरी नहीं की? सर आप एक बार चेकिंग करवा लीजिए ताकि इनको भी तसल्ली हो जाए। ओके, करिए चेक, करिए। ऐसा हो ही नहीं सकता, इसने मेरे बैग में से चोरी की है। तूने फोन कहाँ छुपाया, चुपचाप बता दे। मैम आप क्यों ऐसी बातें कर रही हैं? कहाँ छुपा लेंगे, अभी दुकान में एंटर हुए हैं, मैं भी आपके पीछे पीछे आई हूँ, आप शोर मचा रही हो, कहीं गए भी नहीं, कैसे छुपा देंगे? दीदी आप अपना फोन गाड़ी में भूल गई थी, पता है कितनी सारी कॉल्स आ रही है इसमें। किसका फोन है? तुम्हारा फोन है ना? पकड़ो इसको। आई एम सॉरी, वो तुम मेरे पीछे से निकले थे तो मुझे गलतफहमी हो गई। अच्छा, अगर कोई भी तुम्हारे पास से गुजर के जाएगा और तुम्हारा बैग टच हो जाएगा तो तुम्हें लगेगा उसने चोरी की है। बिना क्लैरिफिकेशन के तुम किसी पे भी इल्जाम लगा सकते हो। तुम्हें पता है आजकल ना सोशल मीडिया का जमाना है, अगर कोई भी वहां खड़ा होकर वीडियो बना लेता कि जिस तरह से मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया, मेरी रेपुटेशन क्या रह जाती? मैं तो कहीं जिंदगी भर मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता ना। तुम जैसी घटिया लड़की जो होती है तो दिमाग पे पैसों का बहुत सवार होता है और घमंड तो इतना होता है ना कि किसी पे भी आओगे और फट से हाथ उठा दोगे। क्योंकि प्रॉब्लम पता है क्या है, हमारी जो गवर्नमेंट है और रूल है वो औरतों के साथ इतना खड़े रहते हैं ना कि उनको कभी मर्दों की मजबूरियां दिखती ही नहीं है, वो मर्द सारे गुनहगार दिखाई देते हैं। अब वेट, क्या हो रहा है यहाँ पे दीदी, क्या हुआ? मैं आपको बताता हूँ क्या हो गया। ये आपकी जो सर्वश्रेष्ठ दीदी है ना, उनको लगा कि मैंने इनके यहाँ पे चोरी की है, इनका फोन चुरा लिया और इनके पैसे चुरा लिए।
आप किसी पे भी उंगली उठा देती हैं। आपको समझ में आ रहा है कि आप क्या कर रही हैं? स्टोर में आके अच्छे इंसान पे आप सीधा चोरी का इल्जाम लगा रही हैं, पुलिस को बुला रही हैं। मैम आपको अंदाजा भी है, आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से सबका टाइम वेस्ट हुआ है। सब यहाँ पे खड़े हैं, तमाशा देख रहे हैं, आपने तमाशा बना दिया सबका। सॉरी, मुझे माफ कर दो, मुझे गलतफहमी हो गई थी आंटी जी, सॉरी। माफी तो इन्होंने मांग ली है, लेकिन आज ना काम सिर्फ माफी से नहीं चलेगा। वो क्या है ना कि इन्होंने मुझ पे हाथ उठाया था, वो भी सबके सामने, तो क्यों ना थप्पड़ के बदले थप्पड़ मार दिया जाए। अब आपको रियलाइज होगा कि एक्चुअल में किसी पे इल्जाम लगाने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए। वैसे एक बात बोलूं, आपके साथ जो हुआ है ना बिल्कुल सही हुआ है। आप जैसी लड़कियों का ना घमंड टूटना चाहिए। आप शॉप में आ जाते हो, चेकिंग नहीं करते हो कि मेरे पास से क्या गया है नहीं गया है, किसी पे भी उंगली उठा देनी है, किसी पे भी इल्जाम लगा देना है। वो बंदा चोरी करने नहीं आया था, वो अपनी शॉपिंग करने आया था। आपने मेरा कस्टमर खराब कर दिया। मैम थोड़ा तो सोच समझ के बोला कीजिए, सब लोग देख रहे हैं। आप जा सकती हैं। सॉरी आंटी जी, चलो। सुनिए, एसके इंटरप्राइजेज के इंटरव्यू यहीं पे हो रहे हैं क्या? हाँ यहीं पे हो रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना है इंटरव्यू से? तो क्या ना, मैं इंटरव्यू के लिए आया था। अंकल जी यहाँ पर हल चलाने के इंटरव्यू नहीं हो रहे हैं, जो आप खेतों से उठकर यहाँ पर रह गए। एक काम करो, वापस जाओ खेतों में और वहाँ जाके हल चलाओ। देखो, मुझे आपसे बहस नहीं करनी। एसके इंटरप्राइजेज के इंटरव्यू यहीं पे हो रहे हैं ना, बस इतना बता दो। अरे अंकल जी क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? हमारा सिलेक्शन होना इतना मुश्किल है यहाँ पे, और आप और आ गए। वैसे भी ये आपकी उम्र के लिए नहीं बना है, ओके? तो आप यहाँ से जाओ। देखो, मैंने तो ऐसे कोई गाइडलाइन नहीं पढ़ी जिसमें मेरी उम्र का बंदा यहाँ पे इंटरव्यू नहीं दे सकता, ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है। वो बात ठीक है आपकी अंकल जी, लेकिन फिर भी अब इस उम्र में आप क्या जॉब करोगे? आप जाओ अपना काम करो। ये क्या चल रहा है नीचे? जी सर, वो बुजुर्ग अंकल ना इंटरव्यू देने के लिए आए हैं। बुजुर्ग अंकल इंटरव्यू देने? यस सर। अच्छा ठीक है, भेजो उनको ऊपर, और सभी एम्प्लॉयज को ऊपर लेकर आओ। ओके सर, भेजता हूँ। ओके। इंटरव्यू के लिए कौन कौन आया है? हम सब आए। आप भी आए? हाँ, मैं भी आया हूँ। चलो, बॉस ने बुलाया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अंकल जी पहले आप आ जाइए। सर ये मेरे डॉक्यूमेंट। आपने तो सिर्फ 10th की हुई है। जी हाँ, मैंने 10th की हुई है। यहाँ पर आने से पहले आपने कंपनी की गाइडलाइन नहीं पढ़ी। हमें ग्रेजुएटेड पीपल चाहिए, और आपने तो सिर्फ 10th की हुई है। हम आपको नौकरी कैसे दे सकते हैं? लेकिन सर मेरे को ना जॉब की बहुत आवश्यकता है। देखो अंकल जी, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयज़ आए हुए हैं वो सब ग्रेजुएटेड है, और सभी के पास डिग्री है। और मेरी कंपनी में जो भी वैकेंसीज खाली है उसमें डिग्री मस्ट है। सो विदाउट डिग्री आई कांट गिव यू जॉब। अच्छा, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपको इस उम्र में जॉब क्यों चाहिए? वो क्या है ना सर, मेरी एक मजबूरी है। मैं पैसे से किसान हूँ, और मेरे पास 30 बीघे जमीन थी गाँव में। मैंने बैंक से कुछ लोन लिया था, लेकिन मैं वो लोन चुका नहीं पाया, और बैंक ने मेरी जमीन पे कब्जा कर लिया। अब मेरे पास पेट पालने के लिए कुछ भी नहीं है, तो इसलिए मुझे नौकरी करनी पड़ रही है बेटा। लेकिन आपके बच्चे तो होंगे ना? हाँ बेटा, मेरे 2 बच्चे थे। वो क्या है ना, बेटी की तो मैंने शादी कर दी, और मेरा बेटा कनाडा में जाकर के सेट हो गया। उसने मुझसे तब तक ही मतलब रखा जब तक मेरे पास जमीन थी और मैं पैसा भेजता रहता था। जब उसे पता चला कि मेरी जमीन पे बैंक ने कब्जा कर लिया, तब से उसने मुझसे ना मतलब वास्ता खत्म कर दिया। अब तू ही बता बेटा, पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इसलिए मैं आपके पास जॉब के लिए आया हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन मैं आपको यहाँ पर जॉब नहीं दे सकता, सो आई एम सॉरी। लेकिन बेटा, कोई तो आपकी कंपनी में ऐसा काम होगा जो मैं कर सकूं। अंकल जी, जब सर ने मना कर दिया, सर ने बोल दिया कि आप जाओ, तो क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो आप? सर आप एक काम कीजिए, कुछ सवालात आप मुझसे कीजिए और कुछ अपने इन एम्प्लॉइज से। अगर मैं आपकी शर्तों पे खरा ना उतरा ना, मैं खुद चला जाऊंगा यहाँ से। आपका बहुत कॉन्फिडेंस है खुद पे। चलिए ठीक है, मैं आप सभी को एक टास्क देता हूँ।
और जिसने भी एकदम करेक्ट आंसर दिया उसकी जॉब पक्की। लेकिन सर आपने तो हमारी डिग्री चेक ही नहीं करी है। हाँ, इस बार मैं अपने इंटरव्यू का तरीका बदलने जा रहा हूँ। तो ठीक है, आप सभी के लिए क्वेश्चन है। जैसे कि आपको पता है कि हमारी कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री है और ठंड आ चुकी है और हमने ओवर स्टॉक बनाया हुआ है, लेकिन हमें कंपनी का नुकसान भी नहीं करना। तो आप लोग बताइए कि हम इस स्टॉक को ठंड के वेदर में कैसे बेचें जो हमारी कंपनी का कम से कम नुकसान हो और हमारा स्टॉक भी सारा बिक जाए। सर, इस माल को बेचने के ना मेरे पास 2 तरीके हैं। 2 तरीके? ठीक है, बताइए। नंबर 1 तो ये कि अगर आप पर एक्सपोर्ट करने का लाइसेंस है तो हम अपने माल को आउट ऑफ कंट्री माल बेच सकते हैं। वो क्या है ना, हर देश का मौसम अलग अलग होता है। अगर हमारे देश में सर्दी है तो दूसरे देश में गर्मी होगी। हम अपने माल को वहाँ पर ज़्यादा कीमत पर बेच सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमें नुकसान भी नहीं होगा और हमारे प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। दूसरा तरीका यह है कि हमें अपने माल को कम दाम पे बेच देना चाहिए। अंकल जी, बुढ़ापे में दिमाग खराब हो गया है क्या? अगर हम स्टॉक कम दाम में बेचेंगे तो हमारा लॉस नहीं हो जाएगा? बिल्कुल सही कह रही है लड़की। अगर हम कम दामों में बेचेंगे तो हमारा तो घाटा हो जाएगा। सर, माना हमें नुकसान होगा, सही कह रही है, लेकिन इतना नुकसान नहीं होगा कि जिससे कि हमारी कंपनी का घाटा हो। क्या है ना, कम से कम हमारी मेकिंग कॉस्ट आराम से निकल जाएगी। और सर, अगर हम प्रॉफिट में बेचने का इंतजार करेंगे तो हमारा सारा माल एक्सपायर हो जाएगा, जिससे कि सारा लॉस ही लॉस होगा। तो इसलिए हमें अपना सारा माल कम दामों में बेच देना चाहिए ताकि हमारी मेकिंग कॉस्ट तो निकल आएगी। पॉइंट है, बात तो ये भी सही है। मानना पड़ेगा अंकल जी, आपने डिग्री वालों से अच्छा आंसर दिया। सही है, तजर्बा मायने रखता है। देखो अंकल जी, मेरे यहाँ पर जो वैकेंसीज खाली थी उसके लिए डिग्री तो चाहिए, लेकिन हाँ, आप मेरी बाप की उम्र के हो और आपके पास तजर्बा मुझसे भी ज़्यादा है और मुझे तजर्बे की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना है। जैसे कि आपने अभी बताया, अगर हमारे पास लाइसेंस होगा तो हम अपने माल को पूरे साल बेच सकते हैं, कभी इस कंट्री में, कभी डिफरेंट कंट्रीज़ में, जिससे हमारा ज़्यादा मुनाफा होगा। तो मैं डेफिनेटली लाइसेंस अप्लाई करूँगा और अपने माल को इंडिया में नहीं बल्कि इंडिया से बाहर भी एक्सपोर्ट करना शुरू करूँगा। और थैंक यू सो मच ये आइडिया देने के लिए। और आज के बाद आप मेरे साथ काम करोगी एज ए गाइडर और मुझे गाइडेंस दोगी कैसे मैं अपनी बिजनेस को और एक्सपेंड कर सकता हूँ। तो आपकी जॉब पक्की है, आप कल से ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सर। नेक्स्ट प्लीज।